आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है, वो है एसोसिएटेड कोलाइड थर्ड टाइप से। कल हमने एंड किया था सेकंड टाइप के ऊपर। तो एसोसिएटेड कोलाइड की अगर हम बात करें तो एसोसिएटेड कोलाइड्स वो होते हैं बेटा जो बिहेव करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के तौर पर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। ट्रू सॉल्यूशन के तौर पर बिहेव करेंगे जब वो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स आर दोज कोलाइड्स विच एक्ट एज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन दे आर प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन। तो जब उनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो वो ट्रू सॉल्यूशन के तौर पर बिहेव करेंगे। अब इसके साथ अगर हम बात करें एसोसिएटेड कोलाइड्स की, तो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन अगर इनकी हो तो ये एग्रीगेट कर जाते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। कंबाइन होकर ये एक लार्ज पार्टिकल बना देते हैं। लार्ज पार्टिकल बनाएंगे जिसे हम माइसल कहेंगे, ठीक है। लार्ज पार्टिकल बना देंगे जिसे हम क्या कहेंगे जी, माइसल। पार्टिकल लार्ज हम बना देंगे जिसे हम माइसल कहते हैं। माइसल क्या होती है, माइसल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। तो माइसल बेटा वो चीज है, एग्रीगेशन, ये डेफिनेशन है माइसल की। एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसे हम माइसल कहते हैं, ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं, माइसल कहते हैं। मैं आपको ये डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। मान ले ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे, ये आपस में मिलते हैं। ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बनने जा रहा है अभी। इस तरह से बेटा ये आपस में कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। इसको हम कहते होते हैं माइसल, ठीक है। इस माइसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे चल के आपको पता चलेगा। अब ये माइसल एक खास कंसंट्रेशन के ऊपर बनती है। माइसल क्या होती है बेटा, एक खास कंसंट्रेशन के ऊपर बनती है जिसे हम सीएमसी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, सीएमसी। एट सर्टेन कंसंट्रेशन, एट सर्टेन कंसंट्रेशन above which माइसल फॉर्म, above which माइसल फॉर्मेशन अक्कर। जहां पर बेटा माइसल बनती है या बनना शुरू होती है उसे हम क्रिटिकल माइसल कहते हैं, इज कॉल्ड एज सीएमसी। तो बेटा वो कंसंट्रेशन जहां पर माइसल बनती है, जहां पर माइसल बनती है उसे हम सीएमसी कहते हैं। और ये तकरीबन 100 से लेकर 174 मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मिलकर एक माइसल बनाते हैं, ठीक है। अब माइसल क्या होती है, इसकी भी हम थोड़ी सी बात करें तो बेटा हो बेसिकली अगर हम एक सर्फ सर्फ की बात करें, ठीक है, तो सर्फ की बात चले कर लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। हमारे पास सर्फ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर माइसल बनाएंगे। अब जो सर्फ के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक पार्ट उनका पोलर होता है, दूसरा जो पार्ट होता है उनका ये जो है बेसिकली ये टेल कहलाती है। और टेल जो होती है ये इनकी नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। और जो हेड होता है ये जो सर्कल में बनाया हुआ ये हेड होता है, हेड जो होता है ये पोलर होता है, ठीक है। अब जब इसको आप वाटर के अंदर ऐड करते हो सर्फ को तो क्या होता है बेटा कि वाटर के अंदर माइसल फॉर्मेशन अक्कर होती है, ठीक है। मान ले आपके पास ये माइसल बनेगी यहाँ पर। ये आपके पास मान ले कि जी ये एक डस्ट पार्टिकल है। अब आपने डस्ट पार्टिकल को रिमूव करवाना है। वैसे इसका आगे फिनोमिना बताते हैं कि कैसे डस्ट पार्टिकल जो होगा वो रिमूव होगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास इस तरह से ये पार्टिकल जो होंगे सर्फ के वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे पानी के अंदर ना। अब ये ऐसे क्यों अरेंज करते हैं, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखें
ये पोलर हेड है ये। और डस्ट आपको पता है, ये डस्ट जो होती है नॉन पोलर होती है। तो और ये टेल जो होती है ये भी नॉन पोलर होती है। तो बेटा यही रीजन होती है बेसिकली कि नॉन पोलर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब पानी क्या करेगा, पानी का जो पोलर पार्ट होगा डेफिनेटली वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से ये डस्ट पार्टिकल जो होगा वो कपड़ों से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास माइसल फॉर्मेशन है, और कैसे हम डस्ट को रिमूव करते हैं। आपको पता चल गया है कि पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है, नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। अब माइसल फॉर्मेशन की कुछ बातें हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, माइसल फॉर्मेशन में जो आपके पास इंथॉल्पी होती है, हमने पढ़ा इंथॉल्पी क्या है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में। जो इंथॉल्पी होती है बेटा और जो इंट्रोपी होती है वो ग्रेटर होती है जीरो से। यानी यहां पर इंथॉल्पी भी बढ़ेगी और इंट्रोपी भी बढ़ेगी। ये आपने दो बातें याद रखनी है इसमें, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि माइसल फॉर्मेशन एक खास कंसंट्रेशन के ऊपर होती है जिसको हम सीएमसी बोलते हैं। सीएमसी क्या होती है, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है बेटा जहां पर माइसल फॉर्मेशन अक्कर होती है, ठीक हो गया। फिर तीसरी बात, लेसर। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट, एक क्राफ्ट टेम्परेचर होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये क्या होता है बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर माइसल फॉर्मेशन होती है, एट विच माइसल फॉर्मेशन अक्कर। माइसल फॉर्मेशन अक्कर, जिस टेम्परेचर के ऊपर माइसल फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बेटा कि जब माइसल बन जाती है सीएमसी, तो यहां पर एक बात आपको बता दूं, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जब सीएमसी बन जाए ना, माइसल फॉर्मेशन हो जाए, तो कंडक्टिविटी जो होती डिक्रीज हो जाती है। अब कंडक्टिविटी दो वजह से होती है। नंबर वन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी हो सकती है। नंबर टू, फ्री आयंस की वजह से हो सकती है। अब आपको पता है बेटा फ्री आयंस जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सीएमसी क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन है, और माइसल होती है मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में एग्रीगेट करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसे माइसल कहते हैं। अच्छा, तो फ्री आयंस जो होते हैं ये आपको आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। उसमें जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी कंडक्टिविटी। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल्स में होते हैं। अब बेटा इस चीज को समझना है आपने कि मान ले पहले जो थे आयंस या मॉलिक्यूल्स वो अलग अलग थे, वो सारे अलग अलग थे और सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ज्यादा थी, वो फ्रीली मूव कर सकते थे। लेकिन लेकिन जब बेटा आपके पास वो सीएमसी के ऊपर पहुंचते हैं, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन के ऊपर पहुंचते हैं, तो वो एग्रीगेट कर जाते हैं, और एग्रीगेट करके एक माइसल बना देते हैं। अब वो पहले देखे तीन और तीन छह मॉलिक्यूल थे, या पहले 100 मॉलिक्यूल है मान ले, अब वो 100 मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल बच गया है, एक बच गया है। अब देखें सॉल्यूशन के अंदर आयंस जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, आयंस या मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए हैं, तो जिसकी वजह से कंडक्टेंस के आगे वो डिक्रीज हो चुकी है। तो सीएमसी के ऊपर जाने के बाद कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। नंबर फिफ्थ पॉइंट इसका बेटा, फोर्थ पॉइंट इसका वो ये है कि जो आप कह लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, वो भी डिक्रीज हो जाती हैं, वो भी डिक्रीज हो जाती हैं। बेटा हमने ये बात की है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली
वो एग्रीगेट कर जाते हैं। कंडक्टेंस होती है फ्री आयंस या मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स या आयंस डिक्रीज हो जाएं, डिक्रीज कैसे होंगे कि 100-200 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गए, तो इट मींस उनकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई है, पहले ज्यादा थे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इसी बात पे डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी, तो वहां पर बेटा आपने ये अंडरस्टैंड किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो डिपेंड करती हैं सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। तो पहले मान लो अलग अलग थे सोल्यूट पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल्स थे मान ले, और बाद में वो कंबाइन होकर एक लार्ज पार्टिकल बना देते हैं, अब एक रह गया है। पहले 100 थे, अब एक रह गया है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, वो ये है कि लेसर सीएमसी, फिफ्थ पॉइंट, लेसर सीएमसी, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट, लेसर सीएमसी सरफेक्टेंट इज गुड। इसका क्या मतलब है, सरफेक्टेंट इज गुड? अब देखो बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। देखें कि अगर सीएमसी बनाने में 5-10 मॉलिक्यूल लग गए हैं फॉर एग्जांपल, और वो एक डस्ट पार्टिकल को रिमूव करवा देते हैं, और एक सरफ ले रहे हैं हम XYZ, उसके 20 मॉलिक्यूल लग रहे हैं माइसल बनने में, और वो सेम डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं, तो आप कौन सा सरफ चूज करोगे? वो सरफ आप चूज करोगे ना कि जिसमें कंसंट्रेशन कम लगे और डस्ट ज्यादा रिमूव हो। तो इसमें बेटा कौन सा हो सकता है, ये 10 वाला। तो जहां पर कंसंट्रेशन कम लगती है, बेसिकली वो हमारे पास सीएमसी जहां पर कम होगी, वो हमारे पास सरफेक्टेंट होता है, अच्छा होता है, वो सर्फ अच्छा होगा, वो हम कहते हैं कि उसकी एक्टिविटी ज्यादा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि जो सीएमसी की वैल्यू होती है, सीएमसी की वैल्यू ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम पे। बेटा मैं कुछ तीसरी दफा बता चुका हूं सीएमसी की फुल फॉर्म, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। एक तो आप लोग टाइम पे लेक्चर नहीं ज्वाइन करते, ठीक है, तो कोशिश किया करें टाइम पे लेक्चर ज्वाइन करें। और दूसरा हमारे पास डीएम होता है, ये इस पे भी डिपेंड करती है और डीपी पे भी डिपेंड करती है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा, वो ये है कि अगर किसी सरफेक्टेंट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों, ये मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल, और एक सरफेक्टेंट के लार्ज मॉलिक्यूल्स हों, तो बेटा जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो कम लगते हैं सीएमसी बनाने में। तो हम ये बात कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, यानी जिसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा वो कम पार्टिकल लगेंगे सीएमसी में। लाइक अगर हमें स्मॉल मॉलिक्यूल लगते 200 सीएमसी बनाने में, तो लार्ज मॉलिक्यूल लगेंगे 100। तो जिनका साइज बड़ा होता है वो पार्टिकल कम लगते हैं सीएमसी बनाने में। ठीक है जी। तो ये क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन थी और इसका कुछ कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ है पॉइंट्स रिगार्डिंग सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या है इसके मुतालिक आपको एक मैं 3 मिनट की वीडियो सेंड करूंगा, वो मेरे पास है। वो आपको बताएगी कि सरफेक्टेंट कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है जी। अब सरफेक्टेंट होते क्या हैं, यहां पर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, जो एक्शन और वर्किंग होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो एनिमेशन टाइप है, उसको आपने देख लेना है। सरफेक्टेंट बेटा सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी इन्हें कहते हैं, सरफेस
एक्टिव एजेंट बीने कहते हैं, ठीक है। और सरफेक्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जो लो कर देती हैं सरफेस टेंशन को, लोअर द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन होती क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे लिक्विड वाले चैप्टर के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री का चूंकि हमने पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने ये पढ़ना है डिटेल में सरफेस टेंशन को, ठीक है। ये मीडियम की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है, इस बात को याद रखना है, जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं। और इस तरह से ये क्या करेगी, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगी, और डेफिनेटली जो आप जिस पर्पस के लिए सरफेक्टेंट यूज करते हैं, डेफिनेट सरफेक्टेंट को क्लींजिंग एजेंट भी कहते हैं, तो ये उतनी ही अच्छी सफाई भी करेगा, ठीक है। और पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह या दूसरी चीजें उन्हें रिमूव भी करवाएगा। मान ले ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और सरफेक्टेंट क्या होते हैं, इनके पास पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है। नॉन पोलर टेल होती है और पोलर हेड होता है। ये देखें, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पोलर पार्ट को वाटर के अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक्चुअल में। तो इस तरह से इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, और ये मिलकर फिर जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या ग्रीस या ऑयल के पार्टिकल होते हैं, स्पॉट होते हैं, उनको ये रिमूव करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स, तो बेसिकली फोर टाइप्स हैं। तो नंबर वन है हमारे पास नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं। ये वो सरफेक्टेंट्स होते हैं जो डू नॉट शो आयोनाइजेशन, डू नॉट आयोनाइज, यानी वो आयंस में नहीं टूटते जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको नॉन आयोनिक कहते हैं। और ये हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होंगे, और इसी वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, इनके इतने ज्यादा रिएक्शन नहीं होते। दे आर लिमिटेड इन रिएक्शन, दे आर लिमिटेड इन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन में लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एसिड्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ इतना ज्यादा ये रिएक्ट नहीं करते। और नॉन आयनिक जो होते हैं, ये तकरीबन 50% जो सरफेक्टेंट प्रोडक्शन होती है, ये उनमें 50% इनका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है जी। और ये बेटर इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। इमल्सिफाइंग क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हमने इमल्जेंस वाला नेक्स्ट पोर्शन आएगा हमारा, जो कल हम पढ़ेंगे, कल से मुराद जो आने वाला डे होगा। इमल्सिफाइंग क्वालिटीज होती हैं इसके अंदर, इमल्जन बनवाते हैं ये अच्छी, ठीक है। और ये बोथ ऑयल और ऑयली पार्ट और ऑर्गेनिक डर्ट, ये दोनों को रिमूव करवा देते हैं। ऑर्गेनिक डर्ट, ये दोनों को रिमूव करवा देते हैं। इनका भी एक हेड होता है, दूसरी टेल होती है। अब ये याद रखो, ये नॉन आयोनिक है, यानी इसके ऊपर आप कह लो चार्ज नहीं है, आयंस नहीं बनते इसके, ठीक है जी। ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब वाटर है, और फिलिक का मतलब होता है लवर, ये वाटर को लव करता है। और ये जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हेटर है ये, हाइड्रोफोबिक, ठीक हो गया। ये हाइड्रोफोबिक है। और इसकी एग्जाम्पल होती है जी हमारे पास फैटी, ये एक लंबी सी एग्जाम्पल है इसकी, फैटी अल्कोहल, इथोक्स इथोक्सिलेट, अल्काइल, फिनोल, इथोक्सिलेट। तो ये एक काफी लेंथी इसकी एग्जाम्पल है जी।
ठीक है, तो ये आपने याद रखनी। मीडियम वाटर होता है, सॉल्वेंट। अच्छा तो बेटा आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें उसी लिंक से जो आपको शेयर किया गया है, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन जो है उसे पढ़ते हैं।